हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करें या कंप्रेशन करें, दो चीज़ करेंगे। उसके लिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, एंथैल्पी क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी, वर्क क्या होगा, हीट चेंज कितना होगा, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन फॉर ए आइडियल गैस। हम आइडियल गैस में आइसोथर्मल एक्सपेंशन करें या कंप्रेशन करें, उसके लिए आइडियल गैस में क्या चेंज होंगे देखना। फर्स्ट अपन बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा। हम बात किसकी कर रहे हैं, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। टेम्परेचर चेंज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब हम जानते हैं कि CV क्या होता है, डेल U अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ से du क्या आ जाएगा, CV dt। CV इक्वल टू डेल U अपॉन डेल T एट V, du इक्वल टू CV dt। ये किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए। और टेम्परेचर चेंज क्या है, जीरो, तो du क्या रहेगा, जीरो ऑलवेज। du हमेशा क्या रहेगा, जीरो। इंटरनल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज हमेशा क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि टेम्परेचर रह रहा है जीरो। ठीक है। सेम हम बात करते हैं एंथैल्पी की, du कितना रहेगा, जीरो। हम बात कर रहे हैं एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज हम क्या जानते हैं, Cp इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से dH कितना आ जाएगा, Cp dt। dH कितना आ जाएगा, Cp dt। वो dt क्या है, जीरो, तो dH भी कितना आ जाएगा, जीरो ऑलवेज। dH भी हमेशा क्या रहेगा, जीरो। यानी कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो या आइसोथर्मल कंप्रेशन हो, du और dH हमेशा कितना रहेगा, जीरो। दैट्स मीन du इज इक्वल टू dH इज इक्वल टू जीरो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी चेंज हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्क की और हीट की, वर्क एंड हीट। देखना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, du इज इक्वल टू Q प्लस W। और फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस du इज इक्वल टू जीरो, दैट्स मीन Q इज इक्वल टू माइनस W। Q इज इक्वल टू माइनस W, इसका मतलब समझना, इसका मतलब यह कि यदि हीट, इफ Q इज पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि एब्जॉर्ब्ड, देन वर्क इज नेगेटिव एक्सपेंशन। समझ रहे हो, इस टर्म का मतलब क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में यदि हीट एब्जॉर्ब होगी तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव एक्सपेंशन होगा। और इस चीज़ को समझना भी, समझना क्या, कल भी मैंने बताया था कि अपना कोई सिस्टम है जिसमें कोई गैस भरी हुई है। यदि मैं इसे हीट देता हूँ तो ये क्या काम कर सकता है, हीट को सारा का सारा हीट का क्या कर ले, वर्क कर ले। हीट का क्या कर ले, वर्क कर ले। दूसरा क्या करे, वर्क नहीं करे और हीट को किसके रूप में स्टोर कर ले, इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर कर ले।
यदि वर्क नहीं करेगा तो हीट अंदर स्टोर होगी और इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी, और इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी तो टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर क्या है, एक दूसरे के रिलेटेड है। तो अपने को क्या दे रखा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि टेम्परेचर अपने को चेंज करना नहीं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, हीट दे रहे हैं, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो सारी की सारी हीट कहाँ कंज्यूम हो रही है, वर्क में कंज्यूम हो रही है। अब देखो वर्क एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है तो काम करने के लिए तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यदि वर्क क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, तो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब। हीट का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, वर्क का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। साइन में कभी भी कंफ्यूजन मत होना, यदि वर्क एक्सपेंशन दिखे तो हमेशा नेगेटिव होगा, वर्क कंप्रेशन दिखे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव दिखाता है कि वर्क क्या है, एक्सपेंशन। मैथमेटिकली कोई वैल्यू नहीं है इसकी, क्योंकि वर्क है, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, वर्क तो हो रहा है। लेकिन नेगेटिव क्या बता रहा है कि एक्सपेंशन हुआ है, पॉजिटिव क्या बता रहा है कि कंप्रेशन बता रहा है। इसी प्रकार यदि इफ Q इज नेगेटिव, यदि Q नेगेटिव है यानी कि क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, देन वर्क इज पॉजिटिव। वर्क क्या हो रहा है, कंप्रेशन। समझ में आ गया। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यदि वर्क नेगेटिव है तो हीट होगी पॉजिटिव, और वर्क पॉजिटिव है तो हीट होगी नेगेटिव। ठीक है, ये वर्क और हीट के साइन के रिलेशन है, और वर्क और हीट में रिलेशन है। अब हम बात करते हैं वर्क होता कितना है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क होगा कितना। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, और कंप्रेशन। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क कितना होगा। ये मेरा एक सिस्टम है जिसमें मैंने क्या पर रखी है, गैस पर रखी है ना। ये बाहर का प्रेशर है जिसे मैं बोल देता हूँ P एक्सटर्नल, जो इन्वायरमेंटल है, और अंदर से गैस का एक प्रेशर जो बाहर की तरफ लग रहा है वो क्या है, P इंटरनल, जो गैस का प्रेशर है। अब मुझे क्या करना है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन करना है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ रिवर्सिबल क्या होता है, जब बहुत जो रिवर्सिबल इन इनफाइनाइट स्टेप, जो इनफाइनाइट स्टेप में हो, और इरिवर्सिबल जो क्या हो, इन फाइनाइट स्टेप, फाइनाइट स्टेप में हो। ये क्या है, इनफाइनाइट स्टेप में। चेंज इन प्रेशर इज वेरी लो। जब प्रेशर में चेंज क्या हो, बहुत कम हो, और इनफाइनाइट स्टेप में हो, और चेंज इन प्रेशर इज हाई। यदि प्रेशर हाई हो तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, और प्रेशर में चेंज क्या है, बहुत कम है तो रिवर्सिबल है, और ये इनफाइनाइट स्टेप में होता है। तो हमें रिवर्सिबल करना है, तो हमने क्या किया, प्रेशर में थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज कर दिया तो एक्सपेंशन करना है, तो हमें क्या करने का पड़ेगा, प्रेशर में कुछ कमी करनी पड़ेगी। फॉर एक्सपेंशन P एक्सटर्नल क्या होगा, P इंटरनल माइनस TP, यही होगा ना। कुछ कमी कर देंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन। और फॉर कंप्रेशन P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस TP, यही होगा। कुछ इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, P इंटरनल। अब हम वर्क जानते हैं, वर्क क्या होता है, माइनस P dV, और P कितना है यहाँ पे, माइनस P एक्सटर्नल प्लस माइनस dP dV। एक्सपेंशन के लिए नेगेटिव, कंप्रेशन के लिए पॉजिटिव, तो वर्क क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल dP dV, और W इज इक्वल P इंटरनल। P एक्सटर्नल क्या लिख दिया, P इंटरनल माइनस TP, P इंटरनल प्लस TP, तो वर्क कितना हो जाएगा, P इंटरनल प्लस माइनस TP।
वर्क इज इक्वल टू माइनस पी इंटरनल dV माइनस प्लस dP dV। ये क्या है, बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो वर्क कितना हो जाएगा, माइनस पी इंटरनल dV, यही हो जाएगा ना, पी इंटरनल dV। इंटरनल क्या है, गैसियस इक्वेशन का है। तो वर्क का कैलकुलेशन करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू माइनस वर्क ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी dV। और इंटरनल प्रेशर गैस का है तो यहाँ पे गैस इक्वेशन लग जाएगी फॉर फ्रॉम आइडियल गैस P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। ये रखेंगे तो वर्क इज इक्वल टू माइनस nRT समेशन ऑफ dV अपॉन V। प्रेशर की जगह क्या रखूंगा, nRT अपॉन V, इसका इंटीग्रेशन डबल आ जाएगा, nRT कॉन्स्टेंट बाहर, dV अपॉन V। इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा और वॉल्यूम चेंज कहाँ से मारना हुआ है, मान लो V1 से V2 हो रहा है, V1 से V2 हो रहा है, तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस nRT 1 अपॉन V का ln V, V2 से V1, वर्क इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। ये क्या आ गया, वर्क। हीट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव, क्योंकि वर्क और हीट तो क्या है, बराबर है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। यदि वर्क नेगेटिव है तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बोथ एक्सपेंशन और कंप्रेशन यही फॉर्मूला यूज होगा फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, दोनों के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा, साइन में कोई चेंज नहीं करना। अब आप पूछ सकते हो कि सर एक्सपेंशन में तो नेगेटिव होता है, हम तो बोलते हैं कंप्रेशन में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव कैसे आया, है ना, कि कंप्रेशन और दोनों में नेगेटिव भी साइन कैसे आया। अब देखना, फॉर एक्सपेंशन V2 इज ग्रेटर देन V1, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, देन ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो वर्क क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा ना, V2 इज ग्रेटर देन V1, ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव, वर्क क्या रहेगा, नेगेटिव। फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, दैट्स मीन V2 इज लेस देन V1, V2 क्या होगा, V1 से कम होगा, तो ln V2 अपन V1 क्या आएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वर्क क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ रहे हो, हमें ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव या पॉजिटिव चाहिए, ओवरऑल नेगेटिव चाहिए या ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए, तो बोथ एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन, हमेशा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, W इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 अपॉन V1 फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है आइसोथर्मल, ठीक है। लेकिन यदि कई बार हमें वॉल्यूम में चेंज नहीं देकर प्रेशर में चेंज दे देता है, प्रेशर में चेंज दे देता है तो क्या होगा, अपन जानते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 फॉर आइडियल गैस। तो V2 अपॉन V1 कितना आ जाएगा, P1 अपॉन P2 आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो वर्क कितना आ जाएगा, माइनस nRT ln P1 अपॉन P2। ये फॉर्मूला भी हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, P1 अपॉन P2। ln को लॉग में चेंज करेंगे तो वर्क कितना आ जाएगा, माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ओके। ये यदि हम log में इसकी वैल्यू रखते हैं तो, ठीक है। ये है अपना एक्सपेंशन और कंप्रेशन रिवर्सिबल वर्क। ये याद रखना, जब भी आइसोथर्मल होगा हमेशा गैस इस इक्वेशन को ओबे करेगी, क्योंकि टेम्परेचर क्या रहेगा, इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है आइसोथर्मल में, R भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, तो PV हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा फॉर आइसोथर्मल, ठीक है।
देखो अभी हमने रिवर्सिबल की बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंप्रेशन। यदि इरिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा है, इरिवर्सिबल का मतलब क्या, वही सिस्टम, गैस भरी हुई है, बाहर का प्रेशर क्या है P एक्सटर्नल और अंदर क्या क्या है P इंटरनल। प्रेशर को मैं एक साथ चेंज कर देता हूँ, बहुत कम कर देता हूँ, यानी कि P एक्सटर्नल इज लेस देन P इंटरनल। ये कंडीशन हो गई इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की। तो वर्क क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला वही लगेगा, माइनस P एक्सटर्नल dV, P एक्सटर्नल dV, क्योंकि इस बार P एक्सटर्नल रहेगा, इसे P इंटरनल की टर्म में लिख नहीं सकते। रिवर्सिबल में तो क्या था अपना, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस TP, यही था ना, तो इस टर्म में लिख दिया। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज किया है हमने, बहुत चेंज कर सकते हो। P एक्सटर्नल ही लिखा जाएगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV, वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। कंप्रेशन में भी यही फॉर्मूला यूज होगा, देखना, एक्सपेंशन में V2 इज ग्रेटर देन V1, साइन नेगेटिव रहेगा। कंप्रेशन में V2 इज लेस देन V1, क्योंकि कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो साइन क्या हो जाएगा अपने आप पॉजिटिव। तो दोनों के लिए हमें साइन के वर्क क्या क्यों चुनना, वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। इसे इरिवर्सिबल एक्सपेंशन बोलते हैं या एक्सपेंशन अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर। यदि कोई गैस किसी कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड हो रही है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, अब एक कंडीशन और देखते हैं, जिसे बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। एक कंडीशन और देखते हैं, इसे बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन या एक्सपेंशन इन वैक्यूम। एक्सपेंशन इन वैक्यूम दैट्स मीन क्या है कि ये अपनी गैस फिलअप है, अंदर का प्रेशर P इंटरनल, बाहर का प्रेशर क्या है P एक्सटर्नल, है ना। मैं इस गैस को फ्रीली कर देता हूँ, यानी कि बाहर का प्रेशर बिल्कुल रिमूव कर देता हूँ, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ठीक है, P एक्सटर्नल 0 कर दिया तो मेरा क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन या वैक्यूम। वैक्यूम में भी क्या होता है, प्रेशर कितना होता है 0, तो 0, तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क क्या होता है अपना भाई फॉर्मूला, माइनस P एक्सटर्नल dV। P एक्सटर्नल कितना कर दिया 0, तो वर्क कितना आ जाएगा 0। दैट्स मीन फ्री एक्सपेंशन हो या एक्सपेंशन इन वैक्यूम हो तो उसके लिए वर्क हमेशा कितना होता है 0, और ये वर्क क्या कहलाता है, मैक्सिमम वर्क डन बाय ए गैस 0, क्योंकि बाकी सबके साइन क्या आएंगे नेगेटिव, इसका साइन क्या रहेगा 0 एक्सपेंशन है। अब बात करें कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन फ्री हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। कंप्रेशन तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाएंगे तब होगा, तो फ्री कंप्रेशन तो नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक कंडीशन लग सकती है, जब P एक्सटर्नल वेरी 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 हाई इज P इंटरनल, तो क्या होगा, गैस एक साथ क्या हो जाएगी, कंप्रेस्ड हो जाएगी, गैस एक साथ क्या हो जाएगी, कंप्रेस्ड। तो वर्क तो फॉर्मूला वही रहेगा, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। कंप्रेशन, ठीक है, ये अपने फॉर्मूले हैं वर्क के, हीट के, एंथैल्पी के, और एंथैल्पी, इंटरनर्जी और वर्क। हीट क्या रहेगा, जस्ट अपोजिट, वर्क यदि नेगेटिव है तो हीट पॉजिटिव हमेशा रहेगी, क्या रहेगी, बराबर ही रहेगी। ठीक है, अब इसका हम एक साथ कंपेयर देखते हैं, कंपेरिजन देखते हैं किस किस का, एक्सपेंशन, कंप्रेशन। ठीक है, पहला लेते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल एक्सपेंशन में हीट क्या होती है पॉजिटिव, वर्क क्या होता है नेगेटिव। ठीक है,
और फॉर्मूला क्या आता है, W1 मान लेता हूँ इसे, nRT/ln/V2/V1। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, nRT/V2/, साइन क्या आएगा, नेगेटिव। कंप्रेशन में क्या होगा, हीट नेगेटिव, वर्क पॉजिटिव, और फॉर्मूला क्या आएगा, nRT/ln/V2/V1, यही रहेगा। डेल H इज इक्वल टू 0, डेल U इज इक्वल टू 0, डेल H इज इक्वल टू 0, डेल U इज इक्वल टू 0। ठीक है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में क्या होगा, हीट वही पॉजिटिव, W वही नेगेटिव, W2 वर्क कितना हो जाएगा, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, हीट पॉजिटिव, हीट नेगेटिव, वर्क पॉजिटिव, W2 इज इक्वल टू P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। वैल्यू कुछ भी आए हमेशा रखनी किस में, पॉजिटिव में। नेगेटिव आए या पॉजिटिव, कंप्रेशन हो रहा था, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में रखनी है वर्क की, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, डेल H इज इक्वल टू 0, डेल U इज इक्वल टू 0, डेल H इज इक्वल टू 0, डेल U इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में Q कितना होगा, 0। वर्क कितना होगा, 0, डेल H कितना होगा, 0, डेल U कितना होगा, 0। यहाँ पे लेकिन ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। Q इज इक्वल टू नेगेटिव, वर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव, और वर्क होगा कितना, वही P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, डेल H इज इक्वल टू 0, डेल U इज इक्वल टू 0। ये है तीनों की कंपेयर, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, अब एक चीज़ और कंपेयर करते हैं, देखना मैंने क्या बताया कि इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, फ्री में 0 हो जाएगा, और एक्सपेंशन इरिवर्सिबल में क्या रहेगा, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर ही रहेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, फिर सब उससे कम यहाँ पे होगा, यहाँ सबसे कम होगा। और वर्क क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, PdV। तो जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा वर्क। देखो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, साइन नेगेटिव क्या बताता है, एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, लेकिन जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा वर्क होगा। तो यहाँ पे यदि मैग्नीट्यूड देखेंगे तो W1 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W3। समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा वर्क कौन सा होगा, W1, फिर W2, फिर W3, क्योंकि प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे है। लेकिन कंप्रेशन में देखो, कंप्रेशन में है ना, इरिवर्सिबल में और ज़्यादा प्रेशर होगा, फ्री एक्सपेंशन में सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, जबकि यहाँ पे सिर्फ इंटरनल के बराबर होगा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क क्या होगा, W3 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W1। आए समझ में, वर्क क्या है, PdV। एक्सपेंशन कर रहे हैं तो प्रेशर क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो वर्क भी क्या होता जा रहा है, कम। कंप्रेशन आ रहे हैं तो वर्क क्या जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो वर्क भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये देखिए, अब पहले तो हमने बात की थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर ए आइडियल गैस। अब बात कर रहे हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर ए रियल गैस में एक्सपेंशन कितना होगा। ठीक है, एक वर्क का फॉर्मूला वही लगे, वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV, P एक्सटर्नल dV। अब हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल एक्सपेंशन की। रिवर्सिबल एक्सपेंशन में P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, P इंटरनल माइनस dP, P इंटरनल माइनस dP। तो इसे मैं माइनस W लिखता हूँ, वर्क यानी कि क्या है, नेगेटिव है, P इंटरनल माइनस dP dV, या माइनस W इज इक्वल टू P इंटरनल dV, यही आएगा। अब P इंटरनल की जगह रियल गैस के लिए क्या लिखा जाएगा, रियल इक्वेशन क्या होती है, P प्लस A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू
आर टी, यही होता है। यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर टी अपॉन वी माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो वर्क कितना हो जाएगा, आर टी वी माइनस एन बी प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर डी वी, वी वन से वी टू। इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, पहले इस टर्म का करेंगे, आर कांस्टेंट टी कांस्टेंट बाहर, 1/v का, 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln v। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर टी ln v माइनस एन बी, लिमिट कहाँ से है, v1 से v2, ए एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 1/v स्क्वायर का क्या होगा, -1/v, वैल्यू क्या जाएगी, माइनस ए एन स्क्वायर 1/v, लिमिट क्या है, v1 से v2। सॉल्व करेंगे तो -w कितना आ जाएगा, आर टी ln v2 माइनस एन बी अपॉन v1 माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर 1/v2 माइनस 1/v1। ये क्या आ गया, वर्क फॉर ए रियल गैस, वर्क फॉर ए रियल गैस, ये तो आ गया वर्क। अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने लास्ट क्लासेज में। इंटरनल एनर्जी कितना होता है फिर देख लेते हैं। हम जानते हैं डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कितना होता है रियल गैस के लिए, इंटरनल प्रेशर ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर डी वी। डिफ्रेंशिएशन करेंगे v1 से v2, तो u कितना आ जाएगा, a माइनस एन स्क्वायर 1/v, 1/v की वैल्यू रखेंगे, ये क्या आ जाएगा, du, du इक्वल टू माइनस ए एन स्क्वायर 1/v2 माइनस 1/v1। ये इंटरनल एनर्जी चेंज है, ये अपने पास वर्क है फॉर ए रियल गैस। फर्स्ट लॉ इक्वेशन क्या कहती है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, तो हीट क्या आ जाएगी, डी यू माइनस डब्लू, डी यू अपने पास ये है माइनस डब्लू अपने पास ये है, तो हीट कितना आ जाएगा, आर टी ln v2 माइनस एन बी अपॉन v1 माइनस एन बी। साइन क्या आ जाएगा, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वर्क रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज होगी तो वर्क क्या होगा, सॉरी हीट एब्जॉर्ब हो रही तो वर्क एक्सपेंड हो रहा है, और हीट क्या होगी, रिलीज होगी तो वर्क क्या होगा, कंप्रेशन होगा। ये इंटरनल एनर्जी में चेंज है। ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर ए रियल गैस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर ए रियल गैस, ठीक है। हम एक बात और कर लेते हैं, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल का एक्सपेंशन का ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ कैसा बनता है। यदि मैं बात कर रहा हूं पीवी ग्राफ, एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, किस कौन सा, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या रहता है, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मैंने आपको बताया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन हमेशा ओबे होगी। अब ग्राफ बना रहे हैं, पहले बना रहे हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होता है कि प्रेशर में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है और वॉल्यूम में भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। तो मान लिया कि प्रेशर तो क्या आ रहा है, P2 से P1 आ रहा है, P इनिशियल से P फाइनल आ रहा है, और वॉल्यूम V इनिशियल से V फाइनल जा रहा है। तो गैस एक्सपेंड कैसे होगी, इस प्रकार से,
है ना। ये तो क्या है, रिवर्सिएबल, ठीक है। ये हो गया पी आई वी आई, ये हो गया पी एफ वी एफ। टेम्परेचर यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी कितना है टी, तो ये दोनों में से क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये तो रिवर्सिएबल है। रिवर्सिएबल का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। इरिवर्सिबल का ग्राफ कैसा आएगा, इरिवर्सिबल में क्या होता है, प्रेशर हम शार्प चेंज कर देते हैं, बिल्कुल शार्प। तो पहले प्रेशर क्या आ जाएगा, पी इनिशियल से पी एफ आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। ये कौन सा ग्राफ है, इरिवर्सिबल का ग्राफ है, ठीक है, समझ में आ गया। ये इरिवर्सिबल का ग्राफ है, ये रिवर्सिबल का ग्राफ है, और आप वर्क भी इजीली कंपेयर कर दोगे। हम हालांकि वर्क का अलग से कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये है आज का टॉपिक अपना, आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ रियल गैसेज एंड आइडियल गैसेज। अब हम करते हैं इस पे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन देखिए, 10 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड इरिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल एक्सपेंड हो रहा है, और प्रेशर क्या हो रहा है, 10 atm टू 2 atm एट 300 केल्विन टेम्परेचर। 300 केल्विन टेम्परेचर पे एक गैस एक्सपेंड हो रही है। व्हाट इज द लार्जेस्ट मास विच कैन बी लिफ्टेड थ्रू ए हाइट ऑफ 1 मीटर इन दिस एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में कौन सा लार्जेस्ट मास 1 मीटर की हाइट पे लिफ्टेड किया जा सकता है। तो ये एक अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है कि ये कैसे होगा, तो करते हैं। देखो पहले हम क्या करते हैं, वर्क का कैलकुलेट करते हैं कि 10 मोल ऑफ आइडियल गैस 300 केल्विन पे एक्सपेंड हो रही है, तो वर्क क्या होगा, माइनस NRT ln P1 अपॉन P2 होगा। W इज इक्वल टू 10 इंटू 8.314 इंटू ln 10 अपॉन 2। इसे सॉल्व कर लेना, इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा जूल, ये आंसर आएगा। ये आ गया वर्क इन एक्सपेंशन। अब मैंने आपको दूसरी क्लास में जहां पे हम वर्क एनर्जी और हीट में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था कि वर्क क्या होता है, वर्क होता है मोशन अगेंस्ट ए फोर्स। किसी भी फोर्स के अगेंस्ट किसी पार्टिकल का मोशन क्या है, वर्क है। तो हम सारे वर्क को बराबर कर सकते हैं, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क और ग्रेविटेशनल वर्क को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, क्योंकि वर्क क्या होता है, तीनों में इक्वल होता है। तो ये तो अपना क्या है, मैकेनिकल वर्क एक्सपेंशन। तो हम मैकेनिकल वर्क PdV को ग्रेविटेशनल वर्क mgh के बराबर रख सकते हैं। मैंने सेकंड क्लास में कराया भी था ये। तो वर्क क्या आ रहा है अपना, नेगेटिव साइन पे फोकस मत करना, नेगेटिव साइन ये सिर्फ बता रहा है कि एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन वर्क की अपनी क्वांटिटी कितनी है, 40-150 जूल। मास आपको फाउंड करना है, जी की वैल्यू क्या होती है 9.1 इंटू हाइट 1 मीटर। यहाँ से मास की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना आप। मास की वैल्यू जो भी आएगी 405 kg के करीब आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ गैस इस साइकिल से प्रोसेस कर रही है, तो वर्क अपने पास कितना आएगा, ये वर्क है। दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, ये साइकिल दी है। तो पहले तो देखो साइकिल का साइन क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो वर्क क्या आएगा, नेगेटिव। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो कैंसिल हो गया। अब ये दोनों बचे। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब पहले क्या देखेंगे, प्रोसेस। प्रोसेस से देखेंगे तो पहले किसका देखेंगे, ए बी, वर्क फॉर ए टू बी। ए से भी देखो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, एक्सपेंशन हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंशन होगा तो वर्क क्या होगा, माइनस पी डी वी। प्रेशर कितना है 2, वॉल्यूम चेंज कितना है 46.48 माइनस 23.24। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 46.48 डेसीमीटर क्यूब बार। ओके, दूसरा हम देखेंगे वर्क फॉर बी सी, दैट डायग्राम। एक्सपेंशन हो रहा है, क्लियर है, ग्राफ इस प्रकार से आ रहा है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। अब कंडीशन क्या है, आइसोथर्मल है कि नहीं है, ये देखनी है। आइसोथर्मल के लिए अपने को पता है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, P1 V1 शुड बी इज इक्वल टू P2 V2। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है 2 इंटू वॉल्यूम कितना है 46.48। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 92.96।
दोनों बराबर हैं, दैट मीन BC क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो BC क्या लिखा जाएगा, -2 nRT ln V2 अपॉन V1। nRT को क्या लिख सकता हूँ मैं, -PV ln V2 अपॉन V1। माइनस PV की जगह क्या आ जाएगा, 92.96 ln 92.96 अपॉन 46.48, यही आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ln2 -92.96 ln2। ln2 की वैल्यू 0.7 रख के इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट -65। ठीक है, अब हम किसके लिए साइकिल वर्क कैलकुलेट करेंगे, अब करेंगे हम C2D। C2D क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्रेशन, तो वर्क क्या आ जाएगा, -PdV। प्रेशर क्या है 1, वॉल्यूम चेंज क्या है 23.24 -92.96, ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, +69 अप्रोक्सीमेट, कैलकुलेट कर लेना आप। फिर हम देखेंगे D से A वॉल्यूम क्या है, D से A वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क क्या हो जाएगा 0। टोटल वर्क क्या आ जाएगा, AB -46.48 +69 -65, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा -41.83, ये आएगा डेसीमीटर क्यूब बार में। जूल में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर अपना हो जाएगा 4183 जूल, माइनस आंसर हो जाएगा ये तो है पूरा मेथड। आप दूसरे मेथड हमने बताया था, जब भी क्लोज लूप हो तो उसका एरिया क्या बताता है, वर्क। इससे भी कर सकते हो, इससे करोगे तो देखो कैसे करोगे, एक तो एरिया अपना ये आ गया रेक्टेंगल AB, इसे पॉइंट में बांध देता हूं ED, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ कितनी है ये वाली 23.24 इंटू हाइट 2 - 1 23.24, ये आ गई। दूसरा एरिया कौन सा है, दूसरा एरिया ये वाला है ट्राइंगल ECB। ये देखना कंप्लीट ट्राइंगल नहीं है, ये लाइन कर्व्ड है, लेकिन हम इसे एक प्रकार से ट्राइंगल मान सकते हैं, है ना। ट्राइंगल बनता तो कैसे बनता, ऐसा बनता, तो ट्राइंगल मानेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है ये वाला 46.48, हाइट कितनी है ये वाली 1, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 23.24। टोटल एरिया कितना आएगा, इसे करेंगे तो आ जाएगा 46.48। ये तो अपना ये एरिया है, ठीक है। साइन आएगा नेगेटिव, जूल में करेंगे तो 4648, ये आएगा बार, डेसीमीटर क्यूब, जूल में करेंगे तो 4.48 जूल। क्लॉकवाइज है साइन नेगेटिव। ये तो अपना अप्रोक्सीमेट आया। अब इससे कम होगा कि ज़्यादा होगा, देखो क्राउड ये है तो एरिया कुछ कम होगा, यानी कि इससे थोड़ा कम आएगा, इससे थोड़ा कम आंसर कौन सा है, ये है डायरेक्ट मेथड क्वेश्चन करने का। ये है दिसंबर 2019 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और देखिए गेट 2006 का क्वेश्चन है। इसमें इस प्रोसेस दे रखा है आपको, ए से बी एक प्रोसेस दे रखा है, उसके लिए आपको पूछा द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इन ATM लीटर। इस प्रोसेस के लिए ATM लीटर में वर्क कितना हुआ। तो पहले तो देखो ये क्या वर्क है, कंप्रेशन। कंप्रेशन है तो साइन पॉजिटिव आएगा, सारे पॉजिटिव हैं। टेम्परेचर 300 केल्विन यहाँ है, 300 केल्विन यहाँ है, यानी कि आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल के लिए वर्क क्या होता है, nRT ln V2/V1, यही होता है ना, -nRT ln V2/V1। W इज इक्वल टू nRT को क्या लिखता हूँ मैं, PV ln V2/V1। PV क्यों लिखा, क्योंकि वर्क हमें पूछा ATM लीटर में,
ATM लीटर में पूछा है। अब PV की वैल्यू कितनी आएगी, इस पॉइंट पे देखोगे तो PV की वैल्यू कितनी आएगी, एट A PV इज इक्वल टू 10 इंटू 1 10, तो W इज इक्वल टू माइनस 10 ln V2 कितना है 0.5 अपॉन 10, तो W इज इक्वल टू 10 ln 10 अपॉन 0.5 10 ln 20, ये क्या आ गया अपना वर्क, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कंप्रेशन में वर्क। दूसरा है फॉर द अबव प्रोसेस डेल एच इज इक्वल टू डेल यू, तो अपने को पता है आइसोथर्मल के लिए डेल एच कितना होता है 0, डेल यू कितना होता है 0, वर्क कितना है 10 ln 2, तो डेल एच डेल डब्ल्यू नहीं हो सकता, डेल एच डेल क्यू 0 होता है नहीं हो सकता, डेल एच डेल जी भी 0 नहीं होगा, यदि वर्क होगा तो फिर कुछ एनर्जी रिलीज भी होगी। डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, डेल यू को क्या लिखते हैं हम डेल ई, इंटरनल एनर्जी को ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों 0 होती है तो दोनों क्या होती है बराबर। ये है आइसोथर्मल वर्क। कल हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक वर्क, एडियाबैटिक वर्क में कैसे क्या होगा।